हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड 140 पदों की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यदि आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट पास हो, आपके पास सुनहरा मौका है नौकरी पाने का, जिसके लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा, जहाँ पर आपकी सैलरी 27,000 तक हो सकती है। जी, यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख लो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से ये नोटिफिकेशन 12 जून को ही यानी कल ही जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लगभग 21 पद है, जहाँ पे जिसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे पदों की संख्या 140 है। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पदों की सैलरी और पदों की संख्या अलग अलग है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर कोरिया डिस्ट्रिक्ट से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जहाँ पे पदों की संख्या 140 है। ये है आवेदन पत्र 2 पेज का, जिसको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके लिए कितने आवेदन शुल्क लगेंगे, कहाँ आवेदन करोगे, आदि चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो आवेदन शुरू करने से पहले किसकी आवेदन करने की तिथि 13 जून से लेकर 3 जुलाई 2026 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जान लो कि जिसकी सैलरी 25,000 तक है, वो ST SC या विकलांग से आते हैं तो उनको 100 रुपया, वहीं पर 25,000 से ऊपर है तो उनका आवेदन शुल्क 200 रुपये पड़ेगा। और याद रखना, ये जो आवेदन शुल्क है आपको ड्राफ्ट के माध्यम से बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नन NRHM फंड के नाम से आपको DD बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आवेदन करोगे। बाकी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम इसके पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 32 है, नर्स ऑफिसर के लिए 25 है, डेंटल सर्जन के लिए 3 है, MO आयुष मेल के लिए 3 है, फीमेल के लिए भी 3 है, साइकोथेरेपिस्ट के लिए 5 है, MPW के लिए 9 है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 8 है, फार्मासिस्ट के लिए 3 है, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर के लिए 1 है, ब्लॉक मैनेजर के लिए 2 है। बाकी डिटेल्स आप खुद ही देख सकते हो। जिसके अलावा भी ब्लॉक मैनेजर डाटा के लिए भी 1 है, लाइब्रेरियन सुपरवाइजर के लिए 2 है, STS के लिए 1 है, रेडियोग्राफर के लिए 1 है, काउंसिलर के लिए 1 है, डेंटल असिस्टेंट के लिए 1 है। बाकी डिटेल्स आप खुद ही देख सकते हो कि लगभग 140 पद निकाले गए। ठीक है, यदि हम इसकी क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख लो कि डेंटल सर्जन के लिए यदि आपके पास MDS की डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा MO आयु से रिलेटेड यदि आपके पास BAMS या BUMS की डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। साइकोथेरेपिस्ट के लिए यदि आपके बैचलर की डिग्री इससे रिलेटेड है तो आवेदन कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यदि आपने BSc नर्सिंग किया है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रिलेटेड यदि आपने BSc नर्सिंग किए हो तो आवेदन कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यदि आपके पास BMLT या DMLT की डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। लैब सुपरवाइजर की यहाँ पे देख लो, यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हो और डिप्लोमा किए हो मेडिकल लेबोरेटरी में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में आपके पास 2 व्हीलर्स होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। इसके अलावा भी बहुत सारे पद है, यहाँ पे देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस उसी की बात करूँगी, बाकी चीज़ को आप खुद ही देख लेना। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो रेडियोग्राफर के लिए यदि आप +2 कर चुके हो और इससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा किया है या कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा फीडिंग डिमोस्ट्रेटर के लिए यदि आपने BSc होम साइंस किया है तो आवेदन कर सकते हो। काउंसिलर के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लो यदि आपने PG या इसके अलावा आपने डिप्लोमा साइकोलॉजी में किया या काउंसलिंग के सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि डेंटल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है। यदि आप 12वीं पास हो और इससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है या लैब टेक्नीशियन में कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए या अटेंडेंट के लिए यदि आप 12वीं पास हो, बायोलॉजी लेकर आपने 12वीं किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कुक हो गया, अटेंडेंट हो गया, क्लीनर हो गया, इसके लिए 8वीं पास रखी गई है। इसके अलावा क्लास यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सपोर्ट स्टाफ के लिए भी 8वीं पास क्वालिफाइड रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी वैकेंसी है। यदि आप 10वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो, या अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपना अनुभव मतलब एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर के लिए भी वैकेंसी है। यदि आपने MBA किए हो और डिप्लोमा किए हो कंप्यूटर में तो आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक मैनेजर जो अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई, यदि आपने BCom किए हो और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो कंप्यूटर में तो आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक मैनेजर के लिए डाटा के लिए यदि आप ग्रेजुएट हो और इसी रिलेटेड आपके पास
कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर आपने बीएससी किया है, सॉरी बीसीए किया है तो आवेदन कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी 12वीं पास रखी गई है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो कंप्यूटर में तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स देख लो, या यहाँ पे देख लो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी है 12वीं प्लस 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बस मुझे बताने का ये पर्पस है कि आपको सही जानकारी मिले। यदि कोई मेरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो सॉरी। तो यहाँ पे देख लो आयु सीमा के बारे में बात करें, जितने भी वैकेंसी निकाली गई न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष यहाँ पे देख सकते हो। और जितनी भी वैकेंसी है उसकी सैलरी भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 8,800 रुपये से शुरू की जाएगी और 27,500 रुपये तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पदों के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी देख सकते हो। ठीक है, और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर हो सके तो स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो आवेदन कैसे करोगे, तो ये जो आवेदन पत्र है ना 2 पेज का, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जोड़ो, जिसका लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ये दिख रहा है ये एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको अपने ड्राफ्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज और जो आपका आवेदन पत्र है उसको भेजना पड़ेगा। कब तक, 3 जुलाई 2026 बताई जा रही है अंतिम तिथि। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।